हाय फ्रेंड, मैथ की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच अनुपात और समान अनुपात में अनुपात के रूप में विभाजित हिस्सा पर आधारित प्रश्न पर बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारी पिछली वीडियो को सिक्के पर आधारित प्रश्न को और उससे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो अभी तक जिसका जिसका सब्सक्राइब रेड दिखाई दे रहा है तो उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन पर भी टच करते हैं, जिससे कि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 775 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, कितने अनुपात में बोला है विभक्त करने के लिए? 5:4, जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले कि कुल धन हमारा कितना है। बहुत आराम से समझना है इसे। 675 रुपया है। कुल धन कितना है? 675 रुपया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी। सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी में हमारा ए का भाग कितना है। ए है हमारा 5 और बी है 4। ठीक है, 5:4 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसे ट्रिक द्वारा देखेंगे, उसके बाद हम बेसिक से समझ लेंगे इसे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा धन है वह कुल कितने भागों में विभाजित है, मतलब कितने भागों में बट रहा है। तो देख लीजिए, पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे ज्ञात करने के लिए दिए गए अनुपात के पदों को हम जोड़ लेते हैं। जितना आता है तो हमारा दिया गया धन उतने ही भागों में बट रहा है। तो देख लीजिए 5 और 4। ठीक है, 5 और 4 देख लीजिए। 5 भाग कौन प्राप्त कर रहा है? ए प्राप्त कर रहा है। और 4 भाग कौन प्राप्त कर रहा है? बी। तो टोटल कितना भाग प्राप्त मतलब बट रहा है? 5 4 9, कुल 9 भागों में बट रहा है। ठीक है, 9 भागों में बट रहा है। तो अब हम कहेंगे ए का भाग। ए का भाग क्या होगा? ए का भाग, ठीक है, ए का भाग क्या होगा देखते हैं। तो अब देख लीजिए हमारा टोटल जो 675 रुपया है कितने भागों में बट रहा है? टोटल 9 भागों में, क्योंकि 5 भाग कौन प्राप्त कर रहा है? ए, और 4 भाग बी प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए 5 4 9 मतलब टोटल 9 भागों में ये बट रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए ए का भाग क्या होगा? 9 भाग का 5 ही भाग कौन प्राप्त कर रहा है? कुल 9 भाग हो रहा है, लेकिन उसमें से 5 भाग कौन प्राप्त कर रहा है? ए। तो ए का भाग क्या हो गया? यही 5/9। 5/9 कौन हो गया? ए का भाग। ठीक है, लेकिन किसका 5/9? किसका 5/9 प्राप्त कर रहा है? 675 का। तो हम गुणे 675। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब हमें इसे क्या करना है? कैंसिल कर दीजिए। 9 सते 63। ठीक है, 9 सते 63 और बचा 4 और 9 बचे 45। आया कितना? कितना आया? 75। ठीक है, 75 आ गया है। तो अब आप 5 में जब गुणा करेंगे, 5 गुणे 75 आएगा कितना? 50 25 के 5, 5 सते 35, 35 2 37, मतलब इतना रुपया 375 रुपया। यही हमारा ए का भाग हो गया। ठीक है, तो अब बताइए बी का भाग क्या होगा? बी का भाग क्या होगा? तो देख लीजिए बी कितना प्राप्त कर रहा है अनुपात में? 4 भाग, लेकिन 4 भाग कितने भाग का 4 भाग प्राप्त कर रहा है? 9 भाग का 4 भाग प्राप्त कर रहा है। कौन? बी। तो बी का भाग 4/9। बी का भाग 4/9, लेकिन 4/9 किसका प्राप्त कर रहा है? कितने का 9/4 प्राप्त कर रहा है? मतलब 675 का। ठीक है, 675 का। तो काटेंगे
आएगा कितना 75। ठीक है, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा कितना 300 रुपया। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसे कि हमारा सवाल सही है कि गलत। तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे, देखो बी का भाग कितना है 300 और ए का भाग कितना है 375 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए आएगा कितना 675। ठीक है, तो दिख रहा है कि हमारा सवाल राइट है। तो एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, पहले हम जब हमारा धन अनुपात में बटा हो, अनुपात में बटा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि वो जो हमारा धन है वो कुल कितने भाग में बटा है, कितने भाग में बटा है। तो देखते हैं कि 5 भाग ए प्राप्त कर रहा है, 4 भाग बी, मतलब दोनों 5 4 9, मतलब जो हमारा 675 है वो 9 भागों में बटा है। ठीक है, 9 भागों में बटा है, तो 9 भाग का 5 ही भाग कौन प्राप्त कर रहा है, ए प्राप्त कर रहा है, ए प्राप्त कर रहा है। ए का भाग होगा कितना 5/9। तो 5/9 जो है वो किसका 5/9 प्राप्त कर रहा है, 675 का, क्योंकि 675 तो बट रहा है तो 675 का ही वो प्राप्त करेगा, तो उसका आ गया भाग। वैसे बी का भी कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे बेसिक से कैसे लगाएंगे, तो चलिए हम बात कर लेते हैं उस पर भी। तो मान लीजिए मतलब ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी, और टोटल हमारा कितना धन है पहले उसको लिख लीजिए 675 रुपया टोटल। तो हम मान लेते हैं, माना ए और बी का भाग 5x और 4x है, 5x और 4x है। ठीक है, क्योंकि 5 और अनुपात जो 4 है ये अनुपातिक मान हो गया, ये वास्तविक मान हो गया। ठीक है, तो ए का वास्तविक मान क्या है 5x, बी का वास्तविक मान क्या है 4x। तो हम मानते हैं कि माना ए और बी का वास्तविक मान क्या है 5x और 4x है। ठीक है, तो बताइए जब 675 को हमें किस में बांटा गया है 5x और 4x में, 5x और 4x में। अगर बताइए, जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 रुपया है, 10 रुपया है, हम एक को अगर हम इसमें 7 रुपया दे दें और दूसरे को हम 3 रुपया दे दें, ठीक है, 5 रुपया और 3 रुपया, तो अगर मान लीजिए यही हमारा अनुपात है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 7 रुपया मतलब दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो किसके बराबर आएगा 10 के बराबर आएगा। ठीक है, 10 के बराबर आएगा। तो जो ये हमारा है हिस्सा में जो बटा है दो हिस्सों में, मतलब 5x और 4x में, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 675 के बराबर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 5x प्लस 4x बराबर कितना हुआ 675। ठीक है, तो जब आप इससे क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना आया 9x बराबर 675। ठीक है, आप कैंसिल कर दीजिए 9 से, तो आएगा कितना 75 आया x का वैल्यू। जब x का मान हमें 75 मिल गया, तो अब देख लीजिए इधर थोड़ा सा a का मान क्या है 5x है, तो x का मान हमें रखना है इसी x में, तो 5 × 75। ठीक है, तो आएगा कितना 375, और b का मान क्या होगा 4x है, तो 4 × 75, तो आएगा कितना 300, यही हो गया 300 रुपया और 375 रुपया। ये तो था हमारा बेसिक रूप से। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 800 रुपए को ABC में 2:3:5 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन क्या दिया है, 800 रुपये को ABC में 2:3:5 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, तो हम अभी एकदम सेम वही है, सिर्फ एक पद बढ़ गया है अनुपात का। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं पहले कि टोटल धन कितना है। तो कितना है कुल धन हमारा 800 रुपया। तो किस में बट रहा है, ABC। ठीक है, तो कितना A का भाग कितना दिख रहा है 2 और 3 B का और 5 कौन पा रहा है C। ठीक है, तो देख लीजिए इसी अनुपात में पहले हम इसे एकदम शॉर्ट में करेंगे, उसके बाद बेसिक से बात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं समझ लीजिए, कुछ नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप बेसिक अगर समझ गए तो आप ट्रिक मतलब शॉर्ट कर देते हैं, वही ट्रिक होता है। ठीक है, वही क्या होता है हमारा ट्रिक होता है। तो पहले आप देख लीजिए ये किस अनुपात में मतलब बटा है 2, 3, 5। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि हमारा धन जो 800 रुपया है वो कितने भागों में बटा है, कितने भागों में बटा है। तो देख लीजिए 5, 3, 8, 2, 10 मतलब टोटल कुल 10 भागों में बटा है। ठीक है, कितने भागों में 10 भागों में दिख रहा है आपको, मतलब टोटल देखो अनुपात के सभी पदों को जोड़ दीजिए उतना ही भाग होगा। ठीक है, कुल भाग मतलब 800 रुपया कितने भागों में बट रहा है 10 भागों में। तो अब हम बात करेंगे कि A का भाग क्या होगा। तो बताइए A का भाग 10 का 2 भाग कौन प्राप्त कर रहा है, 10 का पूरा 10 भागों में बट रहा है, लेकिन 10 का 2 भाग कौन प्राप्त कर रहा है A। तो 2/10, लेकिन किसका 2/10 प्राप्त कर रहा है, तो 800 का। ठीक है, 800 का। तो आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, बचा 80 का गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 160 रुपया। ठीक है, तो अब आप B का बात करिए। तो B का भाग क्या होगा, B देख लीजिए 3 पा रहा है, मतलब 3 भाग पा रहा है। किसका 3 भाग, 10 का 3 भाग पा रहा है। तो 3/10, लेकिन किसका पा रहा है 800 का, 800 का तो कैंसिल हुआ, तो 8 3 24, 240 रुपया B को प्राप्त हुआ। तो C का क्या होगा, C का वैसे भी होगा। तो C कितना भाग प्राप्त कर रहा है 5 भाग, लेकिन कितने भाग का 5 भाग कर रहा है, 10 भाग में से 5 भाग प्राप्त कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 5/10, और लेकिन किसका 800 का, तो 800 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 400 रुपया। तो अब इन लोगों को जब आप जोड़ देंगे A का भाग और B का जितना हिस्सा मिला है उसको, मतलब 160, 240, 400, जब इनको आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका टोटल 800 रुपया। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसे बेसिक से कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं हम। तो इसे हम बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखो माना पहले लिख लीजिए ABC। तो माना ABC कितना प्राप्त करता है 2x, 3x और 5x। ठीक है, 2x क्योंकि A वास्तविक मान है। देख लीजिए पहले अनुपातिक मान क्या है, यही है अनुपातिक मान। तो वास्तविक मान क्या हो जाएगा 2x, 5x, 3x है, 3x, 5x। ठीक है, 3x, 5x। तो जो ये हमारा वास्तविक वैल्यू है वो 800 का इनका योग जो होगा, हम पिछले क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे करते हैं, बस इनको आप जोड़ लीजिए। आया कितना 10x बराबर कितने के 800, जीरो से जीरो कैंसिल, x बराबर कितना 80। ठीक है, 80 आया। तो अब हमको सभी का वास्तविक वैल्यू ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है 2x। तो इसी में हमें 80 का मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 80 आया कितना 160। और b का क्या होगा 3x है, तो 3 गुणे 80 बराबर 240। c का 5x, तो आएगा क्या 5 गुणे 80 बराबर 400। तो यही आपका हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का 3000 रुपया बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। सुधा का वेतन कितना है, सुधा का वेतन पूछ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एकदम ट्रिक से बात करेंगे। हम पिछली वीडियो में ट्रिक एक डाल चुके हैं भाग 10 में। तो अनुपात और समान अनुपात का भाग जब 10 देखेंगे आप, मतलब पार्ट 10 को देखेंगे, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से हम ट्रिक को समझा दिए हैं। तो हम उसी ट्रिक का प्रयोग करने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहले एकदम ट्रिक से हम देखेंगे इसे कैसे। तो राधा को R मान लेते हैं, सुधा को S। ठीक है, ये राधा है, ये सुधा है। ठीक है, तो पहले क्या अनुपात है उनका, मतलब जब वेतन नहीं बढ़ा है तब अनुपात कितना है 6:7 है। ठीक है, 6:7 है। तो राधा का भाग कितना है 6 है और सुधा का भाग कितना है 7 है। तो बढ़ने के बाद वेतन क्या करेंगे, फिर राधा का भाग कितना है 8 है, तो राधा के नीचे राधा को लिखेंगे। ठीक है, 8 और 9। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों में 3000 रुपया जब बढ़ता है तब इतना होता है। तो नीचे आप लिख लीजिए 3000, यहाँ भी 3000 हो गया, क्योंकि दोनों में बढ़ रहा है तो यहाँ समझ लीजिए प्लस प्लस का साइन है। तो अब देख लीजिए यही क्रॉस वाला। ठीक है, और अभी इसका देख लीजिए ऊपर वाले को, तब हम नीचे बात करते हैं। तो देखो 9 का गुणा हम किए 6 में, 9 6 54। ठीक है, और 8 का गुणा किए 7 में, 8 7 56। ज़्यादा में से कम को हटा लीजिए, 56 - 54, तो आया कितना 2। ठीक है, 2 आया। अब देखो 8 का गुणा इधर और 9 का गुणा इधर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए 8 और 9 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये 3। ठीक है, तो जब मतलब क्यों 3 आएगा, 3000 आप कॉमन कर लीजिए क्योंकि 3000 दोनों में है। अब 9 में से 8 घटेगा तो आएगा 1, वही तो क्या होगा 3000। टोटल वैल्यू 3000 के होगा। ठीक है, 3000 के वैल्यू के होगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि 2 जो है हमारा यूनिट, 2 यूनिट के बराबर कितना है, मतलब 2 अनुपात के बराबर 3000 है। कितना है 3000। जब 2 अनुपात के बराबर 3000 है तो 1 अनुपात के बराबर कितना होगा 1500। ठीक है, तो किसका पूछा है, सुधा का पूछा है कि सुधा का वेतन कितना है। जब 1 अनुपात बराबर 15 है तो सुधा का कितना है, शुरू वाला देखना है। ठीक है, स्टार्ट वाला अनुपात। तो सुधा का भाग कितना है 7 अनुपात, तो सुधा का भाग होगा 7। जब 1 कलम का दाम 1500 तो 7 कलम का दाम 7 गुणे 15, तो आएगा कितना 15 7 105 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए। यही हमारा सुधा का भाग हो गया। ठीक है, यही सुधा का भाग हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, इसे कैसे हम बेसिक से लगाएंगे उस पर बात कर लेते हैं। माना राधा, अब चलिए अब मान लेते हैं कि राधा और सुधा का वेतन कितना है, क्रमशः
6x और 7x। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं राधा और सुधा, 6x राधा है और 7x वास्तविक मान। ठीक है, तो कहा है कि अगर उसमें हम 3000 रुपया, जब इसमें इसका वेतन, शुरू का वेतन कितना है 6x और 7x है। ठीक है, तो जब इसमें 3000 रुपया बढ़ जाता है, दोनों का 3000 वेतन में वृद्धि होती है, तब उसका अनुपात क्या हो जाता है 8:9 हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो 6x प्लस 3000 बट्टे 7x प्लस 3000 बराबर, अब कितने के अनुपात में हो गया ये 8:9 के, 8:9 के हो गया। तो 9 छक 54, अब गुणा कर लीजिए, 54x प्लस 9 त्रिक 27, मतलब 27 और उसके बाद 3 जीरो है, 3 जीरो बराबर 7 है 56, 8 का मल्टीप्लाई 7 में 56x प्लस 8 त्रिक 24। ठीक है, और उसके बाद 3 जीरो हो गया। तो अब हम पंचांतर कर लेते हैं, यहाँ 56x है, यहाँ पर 54x है, तो जब पंचांतर होंगे तो घट जाएंगे, दोनों प्लस में हैं, तो आएगा कितना 2x, और उसके बाद यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब ये दोनों पंचांतर होंगे तो आएंगे क्या 27,000 में से जब आप घटाएंगे 24,000 को, तो आएगा कितना 3000 आया, 3000 प्राप्त हुआ आपको। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब हमें 2x बराबर 3000, तो अब यहीं से आप काट दीजिए इसको, तो x बराबर कितना आएगा 1500। तो अब किसका पूछा है सुधा का, जब x बराबर कितना है x बराबर 1500, तो सुधा का कितना है 7x है, तो 7 गुणे 1500 करेंगे तो आएगा आपका इतना। ठीक है, इतना आएगा, यही हो गया सुधा का भाग। ठीक है, सुधा का वेतन हो गया। तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर भी बताइए आप लोग। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।